हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल 2020 के टॉप करंट अफेयर्स। ये वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और इस अप्रैल सीरीज महीने के सीरीज़ की ये पार्ट 5 रहेगा। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और क्वेश्चन हर एक करंट अफेयर्स के साथ हम स्टैटिक जीके भी, रिलेवेंट स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पहला करंट अफेयर्स देखते हैं, करंट अपडेट्स। For free testing for COVID-19 in private labs, the person should be covered under which scheme? निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 के निःशुल्क परीक्षण के लिए व्यक्तियों को किस योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए? तो ये नीचे मैंने कवर कुछ योजना दी है, उसमें से किसी योजना का वो भाग होना चाहिए। तभी उनको प्राइवेट जो लैब्स है उसमें कोविड-19 का निःशुल्क उनका टेस्टिंग होगा। तो वो योजना का नाम है आयुष्मान योजना। सी करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने 8 अप्रैल के आदेश को संशोधित किया। और 8 अप्रैल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि जिसमें निजी प्रयोगशालाओं में को निःशुल्क कोविड-19 परीक्षण करने के लिए कहा गया था। तो सबको एक्चुअली निजी जो प्राइवेट लैब्स है उसमें सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 का टेस्टिंग करने को ऐसा बोला था सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत कवर किए गए व्यक्ति को ही निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 के लिए निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। तो पहला उन्होंने निर्देश दिया था कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोविड-19 परीक्षण करने को बोला था। अभी सिर्फ जो लोग आयुष्मान योजना के अंडर कवर है उनको ही प्राइवेट लैब में कोविड-19 का निःशुल्क परीक्षण करने को मिलेगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी फ़िलहाल? तो माननीय श्री न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े हैं। ये आपको ख्याल में रखना है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल्ड टेस्टिंग फॉर कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये पूल टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये उत्तर प्रदेश ने ये पूल टेस्टिंग शुरू किया। बी करेक्ट आंसर है। इसको परमिशन किसने दी? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये उत्तर प्रदेश को पूल परीक्षण की अनुमति दी। और पूल परीक्षण यानी क्या है? यह नमूनों को, जो ब्लड सैंपल्स है उनको उनके परीक्षण को अधिकतम करने में मदद करेगा। मैक्सिमाइज द टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स, जिसकी वजह से जल्दी रिपोर्ट टेस्टिंग मालूम पड़ेगा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये यूपीए की बात आई तो यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो कौन है? तो अमित मोहन प्रसाद है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है यूपी का, खासकर तौर से यूपी के कुछ जो एग्ज़ाम्स रहेंगे उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। यूपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है हेल्थ के? तो अमित मोहन प्रसाद है। और उन्होंने ये अनाउंस किया ये पूल टेस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इंस्टॉल्ड ए हीलियम बैलून विच विथ 2 कैमराज, उसको 2 कैमरा भी है, फॉर सर्वेलियंस ऑन लॉकडाउन वायोलेटर्स? किस जिला प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी के लिए हीलियम बलून को 2 कैमरा के साथ स्थापित किया है? तो उस जिला प्रशासन का नाम है वडोदरा। ए करेक्ट आंसर है। तो ये जो बलून है तंडेजा क्षेत्र में स्थापित किया गया है गुजरात में। और इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी जुड़ा है। तो पब्लिक एड्रेस अगर कुछ करना रहा तो वो सिस्टम भी वो बलून का है, वहाँ से पब्लिक एड्रेस हो सकता है। और प्रशासन ने शहर को 4 जिलों में विभाजित किया है, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। और 4 क्षेत्र कौन से? लाल, नारंगी, पीला और हरा, यानी 4 जोन्स उन्होंने किए, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। नेक्स्ट है, एज पर द एडवाइजरी ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज़ नॉट सेफ? केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐप सुरक्षित नहीं है? तो वो है जूम ऐप। अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के हिसाब से जूम ऐप सेफ नहीं है। डी करेक्ट आंसर है। तो ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने आगाह किया था पहले, उसके बाद ये होम मिनिस्ट्री ने भी ये तय किया कि ये ऐप सेफ नहीं है।
तो ये ख्याल में रखो पहले, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भी ये क्वेश्चन किया है। जूम ये तो क्या धोखा हो सकता है ये ऐप से, तो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप से साइबर जोखिम हो सकता है, आपका ईमेल भी हैक हो सकता है या फिर ऐसे कुछ साइबर अटैक हो सकता है, ऐसा मानना है। तो सरकारी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए केवल एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? एनआईसी प्लेटफॉर्म। एनआईसी यानी क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मंच, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये जो है वो प्लेटफॉर्म का नाम है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट है, अंडर विच एक्ट स्पीटिंग इन पब्लिक नाउ एन ऑफेंस? किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक रूप से थूकना अब एक अपराध है? तो उस एक्ट का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम। बी करेक्ट आंसर है। तो ये गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए एक नए दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि स्पीटिंग मतलब थूका, तो थूकने में भी जो ये रहेंगे कोरोना वायरस के बैक्टीरियाज, तो वो नीचे जाएंगे और वो रोड पे रह के दूसरे में फैल सकता है, इसलिए स्पीटिंग इन पब्लिक नाउ एन ऑफेंस। ठीक है, तो ये संशोधित दिशा निर्देशों के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत थूकना दंडनीय है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अंडर विच सेक्शन दिस स्पीटिंग इज पनिशेबल? तो ये अंडर सेक्शन 51 बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, जिससे हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो देखते हैं। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। मतलब क्या है? अभी आपको लगता रहेगा आज थक गया हूँ मैं, तो आज स्टडी में बंद कर देता हूँ। आपने प्लान किया था 6 घंटे का और आप बोलते हैं अभी 4 घंटे में थक गए, तो ऐसा मत करो। स्टॉप व्हेन यू आर डन। आपका जो 6 घंटे का जो आपका टारगेट है, जो आपका पूरा स्टडी का ये आपने तय किया कि इतना होना ही चाहिए, तो उतना होने के बाद ही आप स्टडी को रोक दीजिए, अदरवाइज़ आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो आपको अच्छी तरह से स्टडी हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, विच ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 5 करोड़ डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज? आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 5 करोड़ डाउनलोड मतलब क्या है? 50 मिलियन डाउनलोड्स। कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? 13 दिन में 50 मिलियन उसका डाउनलोड हो गया है। तो उस ऐप का नाम है, ये इंडिया का ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप जो है। 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड हो गए उसके, 5 करोड़ डाउनलोड्स। तो आरोग्य सेतु ए करेक्ट आंसर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही ये ऐप बनाया है। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? तो इसकी जानकारी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 15 अप्रैल को दी है। केंद्र सरकार के मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु किसके लिए है? तो कोरोना वायरस रोगियों पर नज़र रखने के लिए और ये आरोग्य सेतु ऐप बनाया है, टू फॉर ट्रैकिंग कोरोना वायरस पेशेंट्स। तो अभी दूसरे ऐप के कंपेयर किया तो देखिए, फेसबुक 19 महीने हो लगे उसको और 55 करोड़ डाउनलोड के लिए, और पोकेमैन गो को 19 दिन लगे हैं। तो ये आरोग्य सेतु को सिर्फ 13 दिन ही लगे 5 करोड़ डाउनलोड होने के लिए। Who has been appointed as ambassador of WWF India for एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम? WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। सी करेक्ट आंसर है। तो विश्वनाथन आनंद आपको जानते रहेंगे, ये 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, चेस चैंपियन। और अभी WWF के बारे में देखते हैं, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड है जिसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लैंड में। और WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को, 1961। और अभी करंट निदेशक कौन है WWF के? तो मार्को लैम्बर्टिनी है। और WWF इंडिया की स्थापना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, तो 1969 में हुई थी, 1969 में। WWF वर्ल्ड वाइड का 1961 में हुई स्थापना और WWF इंडिया की 1969 में हुई। और WWF इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो श्री जमशेद
एन गोदरेज है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द मोस्ट डिजिटली डिक्सटेरस कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया का डिजिटल रूप से सबसे निपुण देश है? तो वो डी है, इंडिया है, भारत है। ये गर्व की बात है। तो भारत देश जो है दुनिया का डिजिटल रूप से सबसे निपुण देश है। तो वो कैसे हो देखते हैं। एक रिपोर्ट जारी किया है गार्टनर 2009 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे ने। ये क्या है, ये ख्याल में रखो, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे, कार्यस्थल सर्वेक्षण। उसने उसके हिसाब से, वो सर्वे के हिसाब से भारत जो है डिजिटल रूप से सबसे निपुण देश है। और भारत के बाद को कौन है, तो यूके है, और बाद में थर्ड नंबर पे यूएस है। तो भारत नंबर 1, यूके नंबर 2 और यूएस नंबर 3 पे है। तो इसके बारे में और देखते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भारत में ज़्यादा यूज़ किए जा रही है, ऐसा सर्वे का हिसाब से माना गया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां के काम पर अपनी प्रभावशीलता बढ़ा रही है। ये क्या होगा, ये इंक्रीज़ कर रही है इफ़ेक्टिवनेस एट वर्क, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। और भी इसने, ये सर्वे ने एक मतलब स्टडी किया, कार्यस्थल में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ कार्यबल है भारत में। मतलब भारत में जो वर्कफोर्स है उनकी एक डिज़ायर है टू लर्न न्यू स्किल्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन द वर्क प्लेस। तो ये इसकी वजह से ये भारत, द कंट्री इज़ द मोस्ट डिजिटल डेक्स्टोरियस कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट लो कॉस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस? किस संस्थान ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के लिए कार्यक्षम कम लागत प्रौद्योगिकी विकसित की है? एक टेक्नोलॉजी कौन सी डेवलप की है इंस्टीट्यूट ने? वो टेक्नोलॉजी क्या है, एफिशिएंट लो कॉस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ये उन्होंने डेवलप किया है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मोहाली में है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में है, उसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। यह कई नवीकरणीय ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण प्रौद्योगिकियों जैसे कि ईंधन सेल है, जैव ईंधन सेल है और धातु एयर बैटरी का विकास में अड़चन को दूर करने में मदद कर सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इट कैन हेल्प ओवरकम द बॉटलनेक इन द रियलाइजेशन ऑफ सेवरल renewable energy conversion and storage technologies such as fuel cell, biofuel cell और मेटल एयर बैटरीज। तो एक ये जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे फ्यूल सेल, उनका स्टोरेज का भी फ़िलहाल प्रॉब्लम है या फिर उनको कन्वर्जन में कुछ दिक्कतें आती है, तो वो सब इस टेक्नोलॉजी की वजह से चली जाएगी और हम इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको अलग अलग जगह पे। तो ये फिश गिल्स जो है, मछली गलफडो का उपयोग ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के लिए कुशल कम लागत वाली विद्युत उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किया जाता है। फिश गिल्स आर यूज टू डेवलप एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट फॉर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। तो ये एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, फिश गिल्स यूज किया जाएगा और फॉर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ सेंसिटिव एंड लो कॉस्ट सेंसर टू रैपिडली डिटेक्ट बैक्टीरिया? किस संस्थान ने बैक्टीरिया का तेज़ी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर विकसित किया है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है आगरकर अनुसंधान इंस्टीट्यूट, अनुसंधान संस्थान पुणे में है, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बी करेक्ट आंसर है। तो और इसके बारे में देखते हैं। एक इंस्टीट्यूट क्या है आगरकर, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। और ये जो बग्स स्नीपर उनको बोलते हैं, ये जो उन्होंने डेवलप किया, विकसित बग स्नीपर तेज़ी से बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर है।
और जो कि काफ़ी यूज़फुल है, जो कि 30 मिनट में 1 मिलीमीटर के नमूने के आकार से 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं को पता लगा सकता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती है ये टेक्नोलॉजी, जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, पुणे में है इंस्टीट्यूट। तो आज के लिए इतना ही। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी रहेगी। तो लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।